जल परियां सिर्फ किस्से कहानी तक ही क्यों सीमित हैं? क्या कभी यह हकीकत में भी हुआ करती थी? क्यों खत्म हो गया उनका वंश? लीजिए सुनते हैं यह कहानी। बहुत समय पहले की बात है। यह बात उस जमाने की है जब ऋषि मुनि कुटिया में रहा करते थे और नदी में जाकर सुबह सुबह सूर्य को जल अर्पित किया करते थे। ऐसा ही मंगत काम के ऋषि थे। वह युवा थे जो कि नर्मदा नदी में सुबह सुबह नहाने जाते थे। हर दिन की तरह आज भी वह सूर्य को जल चढ़ा रहे थे। तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दी। यह सुबह सुबह पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो घना जंगल है और पानी है। वह आवाज को अनसुना कर देते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं। पर उन्हें कुछ देर बाद फिर से पायल की और किसी महिला के गुनगुनाने की आवाज आने लगती है। पहले भी ऐसी ही आवाज आई और अब भी, लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कौन है? कौन है? कोई मेरी प्रार्थना में विघ्न डाल रही हो? कौन हो तुम? सामने आओ। तभी एक महिला की आवाज आती है। वह नदी के किनारे खड़ी होती है। दिखने में अत्यंत सुंदर, रूपवती, गहनों सी सजी धजी, मनमोहक मुस्कान होती है उसकी। वह ऋषि के सामने आकर बोलती है, प्रणाम ऋषि, मैं जल परी हूँ और यहाँ रोज आते हैं। आप सुबह सूर्य को प्रणाम करते हैं, तब मैं आपको देखती हूँ और एक ही झलक में मुझे आपसे प्रेम हो गया है। यह क्या प्रस्ताव है तुम्हारा? क्या तुम्हें नहीं पता कि साधु सन्यासी प्रेम में नहीं पड़ते? लेकिन ऋषिवर, मुझ में क्या कमी है? आप बता दीजिए, मैंने तो आपको पसंद कर लिया है। नादानी मत करो तुम। एक बात अच्छे से जान लो, हमें मात्र अपने ईश्वर से प्रेम है और किसी से भी प्रेम करना हमें शोभा नहीं देता। देवी जी, आप हट ना करें, मुझे अपना काम करने दीजिए और मेरा मार्ग छोड़ दीजिए। अरे मुनिवर, आप तो नाराज ही हो गए। प्रेम तो भगवान कृष्ण ने, राम ने, शिव ने, सभी देवगण ने भी किया है। आप मेरे प्रेम को अस्वीकार करके मुझ सुंदर, आकर्षण से भरपूर जलपरी का अपमान कर रहे हैं। जहां तक मैं जानती हूँ ऋषिवर कभी किसी का अपमान नहीं करते। ऋषिवर सुबह सुबह अपना दिन खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह चुप रहते हैं और अपना काम खत्म करके वहां से चले जाते हैं। अरे मुनिवर, रुकिए, रुकिए तो सही, मेरी पूरी बात तो सुनते जाइए। ऋषिवर कुछ नहीं सुनते और जलपरी की बातों को अनसुना करके वहां से चले जाते हैं। इधर जलपरी अपना दिल महसूस कर रह जाती है। उसे अफसोस होता है कि मेरी यह सुंदरता किस काम की, जो एक पुरुष को रिझा ना सकी। वह नदी में चली जाती है। वहीं पर उसकी कुछ सहेलियां भी होती है। उसको दुखी देखकर वह उससे पूछती है, जलपरी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों हो? सुबह तो तुम बहुत खुश थी। कुछ ही घंटे में ऐसा क्या हो गया जिससे तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती ही बिगाड़ के रख दी है? मैं एक ऋषि को हर सुबह इस नदी में आता देखती हूँ। मुझे वह बहुत पसंद है। मैं उन्हें अपना स्वामी बनाना चाहती हूँ। आज हिम्मत करके मैंने उन्हें अपने दिल का हाल बताया, परंतु वह मेरी पूरी बात को सुने बिना ही चले गए और मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया उन्होंने। यह बात सुनकर उसकी सारी सहेलियां हैरान हो जाती है। भला ऐसा कौन पुरुष है जो सुंदरता का पुजारी ना हो, जो जलपरी को ना कह दे? तब उनमें से एक सहेली कहती है, तुम ऐसा करो कि उन्हें कुछ मत बोलो। कोई भी पुरुष हो, जब स्त्री उसे छू ले तो वह पगला जाता है, उसका खुद पे काबू नहीं रहता। और तुम तो
परी हो, पैदाइशी बला के खूबसूरत। अगले दिन जब ऋषि फिर से उस नदी में स्नान करने व सूर्य को जल चढ़ाने आते हैं, तब देखते हैं कि जल परी पहले से ही वहां मौजूद है और उनको देखते ही वह खुश हो जाती है और उनको अपने गले से लगा लेती है। यह सब ऋषि को बर्दाश्त नहीं होता। वह गुस्से में कहते हैं, मैंने तुम्हें कल भी समझाने की कोशिश की, समझना तो दूर, आज तुम मुझे छूने की हिम्मत कर पाई हो। शायद तुम्हें पता नहीं, हम वैरागी होते हैं, मोह माया से कोसों दूर। तुम्हें मुझे छूने की सजा जरूर मिलेगी, जो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा वंश अब यहीं तक रहेगा, कभी तुम अपने परिवार को बढ़ा नहीं पाओगी। इस श्राप का असर है कि अब इस दुनिया में जलपरी सिर्फ किस्से और कहानी में ही रह गई है। जलपरी को उसके किए की सजा मिल गई थी।